नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा, 23 को मतदान, 27 को मतगणना। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में 9 नगर निगम समेत 48 निकायों के चुनाव की घोषणा मंगलवार को की है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान जबकि 27 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। आयोग ने इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। बता दें, राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि यह चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे और इसमें नोटा का प्रावधान नहीं होगा। मेयर के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर होगा जबकि वार्ड पार्षद के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा। वहीं 48 नगर निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत में चुनाव होना है। इन निकायों के 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों के साथ साथ महापौर और अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जाएगा। वहीं उप महापौर और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा जो अनारक्षित रहेगा। झारखंड नगरपालिका निर्वाचन और चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन के बाद इसे प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जमशेदपुर से 13 दिन पहले अगवा कैरव बरही से बरामद। जमशेदपुर निवासी उद्योगपति देवांग गांधी के पुत्र 24 वर्षीय उद्योगपति कैरव गांधी को पुलिस ने अपहरण के 14वें दिन सकुशल बरामद कर लिया है। 13 जनवरी को जमशेदपुर के कदमा सोनारी लिंक रोड से कैरव का अपहरण कर कार में समेट लिया गया था। एसएसपी पीयूष पटेल ने मंगलवार को दावा किया है कि सोमवार देर रात पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को खदेड़कर बिहार सीमा के पास बरही में NH2 से कैरव को बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अपहरणकर्ता कैरव गांधी को बिहार से झारखंड शिफ्ट करने जा रहे हैं। इस पर सोमवार को पुलिस टीम रवाना हुई। झारखंड बिहार के सभी चेकनाका की घेराबंदी की गई। देर रात 11:30 बजे पुलिस को एक संदिग्ध कार आती दिखी। इशारा करने पर कार थोड़ी दूर जाकर रुकी और कैरव को कार से धक्का देकर बाहर करते हुए अपराधी बिहार की ओर भाग निकले। कार में 3 से 4 लोग सवार थे। चर्चा है कि बिहार के औरंगाबाद और नालंदा के गैंग ने मिलकर अपहरण किया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिल्ली तलब। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल उनके साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस आलाकमान हर राज्य के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें, बैठक में कांग्रेस की राजनीतिक प्राथमिकताओं और राज्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर आयोजित बैठक में कांग्रेस विधायकों की ओर से पिछले दिनों की गई शिकायतों को भी रखा जाएगा। मंत्रियों से इस बाबत पूछा जा सकता है। राज्य के कई विधायकों ने पिछले सप्ताह दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और के राजू से मुलाकात की थी। इसमें मंत्रियों की ओर से तरजीह नहीं देने का आरोप लगाया था। इस पर आलाकमान ने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी के राजू से बात करेंगे। बैंक हड़ताल से 15,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को राज्य भर के 3,000 से अधिक बैंकों के कर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान सुबह से ही बैंक शाखाओं में ताला लटका रहा। शाखा से जुड़े सभी प्रकार के काम काज ठप रहे। साथ ही बैंक कर्मियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर नारे लगाए और बैंक के प्रशासनिक कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन भी किया। इधर इस राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारिता बैंक की शाखाएं बंद रही। इससे झारखंड समेत पूरे देश में बैंकिंग परिचालन बाधित रहा। बता दें, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव DN त्रिवेदी ने बताया है कि हड़ताल के कारण झारखंड में 15,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। झारखंड को बकाया 6,207 करोड़ रुपए दे केंद्र सरकार। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा है कि केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन जैसी व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहयोग की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है।
केंद्र सरकार से झारखंड का करीब 6,207 करोड़ रुपए अभी लंबित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में झारखंड जल जीवन मिशन को जन सहभागिता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक स्थायित्व के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से हम प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित एवं सतत पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करेंगे। उन्होंने केंद्रीय अंश के बकाया 6,207 करोड़ रुपए की राशि देने का हाथ जोड़कर अनुरोध किया है। यह बातें योगेंद्र ने मंगलवार को नई दिल्ली के ICR पूसा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कही। यह कार्यशाला नेशनल वर्कशॉप ऑन पॉलिसी डायलॉग ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से हुआ है। डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर 4 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डीजीपी के चयन के लिए झारखंड कैबिनेट द्वारा बनाई गई नियुक्ति नियमावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के बाद झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड कैबिनेट की नियुक्ति नियमावली को अवैध बताया था। जब अनुराग गुप्ता इस्तीफा दे चुके हैं, इसी नियमावली में आंशिक संशोधन कर राज्य सरकार ने तदासा मिश्रा को डीजीपी बनाया है। बाबूलाल ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2007 और बाद के फैसले का हवाला देते हुए डीजीपी नियुक्ति नियमावली को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध बताया था। हाई कोर्ट से इस मामले को स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर कर लिया था, जहां अब इस मामले की सुनवाई होनी है। झारखंड में स्कूलों के लिए समग्र बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट जारी। झारखंड के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य स्तरीय समेकन कार्यक्रम के समग्र बाल संरक्षण एवं सुरक्षा नीति प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर नीति को अंतिम रूप देने के लिए सरकार, शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच व्यापक विमर्श हुआ है। प्रतिज्ञा समेत झारखंड की 35 से ज़्यादा संस्थाओं ने मिलकर पिछले 1 वर्ष में रिसर्च और परामर्श कार्यशाला के माध्यम से एक नीति का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे राज्य सरकार को आगे की कार्यवाही के लिए सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस नीति के क्रियान्वयन के हर चरण में सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा है कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य की नींव होते हैं। पाकुड़ में युवक की मौत पर बवाल, लाठीचार्ज। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास मंगलवार की सुबह हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है। आगजनी और लाठीचार्ज के बाद दुकानें बंद करा दी गई, जगह जगह ईंट पत्थर बरसाए गए और सड़क पर बांस, बल्ली व लोहे की पाइप रखकर जाम कर दिया गया। सुबह 7 बजे से शाम के करीब 5 बजे तक शहर लगभग थमसा गया। मृत युवक की पहचान शहर के तलवाटांड निवासी मृदुल कुमार चंद्र के रूप में हुई है। वह घर का इकलौता लड़का था। मृदुल सुबह में डोर स्टेप डिलीवरी का काम करता था और दिन के 10 बजे से ज्वेलरी शॉप में काम करता था। मंगलवार की सुबह भी वह डिलीवरी के लिए निकला था। इसी दौरान गांधी चौक के समीप बस की चपेट में आ गया। इस घटना से लोग आक्रोशित हो उठे और विरोध में जमकर बवाल मचाया। मुख्यमंत्री लौटे, रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम दौरे के बाद मंगलवार को रांची पहुंचे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल सहित आमजनों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड से 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में शामिल हुआ, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति एवं गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता रही है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से झारखंड ने भी एक बड़े पटल पर अपनी बात रखने का बेहतर प्रयास किया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस से भिड़े 10 ग्रामीण गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और उपद्रव करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय थाना पुलिस ने बताया है कि सुकरी गड्ढा में सोमवार की रात ग्रामीणों द्वारा सरस्वती माता की प्रतिमा विसर्जन को लेकर जुलूस निकाला गया था।
इसी बीच गाजे बाजे के साथ ग्रामीण मूर्ति लेकर देवी मंडप के पास पहुंचे थे। इसी दौरान रजरप्पा थाना पुलिस ने ग्रामीणों से जल्द प्रतिमा विसर्जन करने को लेकर आग्रह किया जा रहा था। साथ ही डीजे को बंद कर समीप के तालाब में प्रतिमा विसर्जन करने का अनुरोध किए गए, लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा डीजे बंद नहीं करने की बात पर अड़े रहे। इसी बीच ग्रामीणों व पुलिस में झड़प शुरू हो गई थी। पश्चिमी सिंहभूम में मनरेगा कर्मियों का 6 फरवरी को सामूहिक अवकाश की चेतावनी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने 6 माह से वेतन भुगतान न होने के कारण आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। जिला अध्यक्ष शंभू गोप ने बताया है कि पिछले 1 वर्ष से मनरेगा कर्मियों का भुगतान अनियमित किया गया है। वर्तमान में लगभग 6 से 7 माह से मानदेय लंबित है। इसके कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शंभू गोप ने कहा है कि कई पर्व त्योहार बिना वेतन के गुजर गए। बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए उधार लेना पड़ा। घर का राशन और मेडिकल खर्च भी मुश्किल से पूरा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम को कुष्ठ मुक्त बनाने का संकल्प। पूर्वी सिंहभूम को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 2 अहम अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई। जिले में 30 जनवरी से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान और 9 मार्च से कुष्ठ रोगी खोज अभियान चक्र 2 चलाया जाएगा। समाहरणालय में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। स्पर्श अभियान 30 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा। वहीं 9 मार्च से 23 मार्च तक स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान करेगी ताकि उनका समय पर इलाज शुरू किया जा सके। चतरा में हाथी ने मजदूर को कुचला, 2 घायल। चतरा में हाथी ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है। हाथी ने एक मजदूर को कुचल दिया है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग और रांची रेफर किया गया। मृतक की पहचान गड़वाडीह निवासी मनोज भूया के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी के आतंक से निजात दिलाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। मृतक अपने साथियों के साथ काम कर घर लौट रहा था। इसी दौरान कर्मा मोड़ के पास अचानक एक हाथी सड़क पर आ गया। हाथी को सामने देख तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश में बाइक असंतुलित होकर गिर गया। धनबाद डीडीसी ने मैट्रिक इंटर के छात्रों को किया संबोधित। धनबाद जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो रही है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 29,500 और 25,000 इंटर के छात्र शामिल होंगे। परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारी को लेकर धनबाद के न्यू टाउन हॉल सभागार में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। डीडीसी सन्नी राज ने कहा है कि जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा है कि परीक्षाएं 2 पाली में ली जाएंगी। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। परीक्षार्थियों का सेंटर के अंदर प्रवेश से पहले आवश्यक जाँच होगी। धन्यवाद।